सेट है बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। उदयपुर जिला न्यायालय में जो बार है उसके चुनाव हर साल होते हैं और इस साल की प्रक्रिया जो 2026 के लिए बार के अध्यक्ष होंगे, जो बार के महासचिव होंगे, जो बार के वित्त सचिव होंगे, जो होंगे वो का चुनाव 12 दिसंबर को होगा और प्रक्रिया आज 26 दिसंबर से शुरू हो गई है। और सबसे पहला नाम जो फॉर्म भर के अध्यक्ष के लिए आ गया है वो है शिव कुमार उपाध्याय। अभी उन्होंने 12 पर फॉर्म भरा और अभी 1 बजे का टाइम है और हमने चाहा कि सबसे पहले शिव कुमार उपाध्याय जी से इंटरव्यू लिया जाए। शिव कुमार जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। शिव कुमार जी, ये बताइए कि आपने फाइट को स्टार्ट कर दिया है, गाड़ी को गियर में डाल दिया है। चुनाव 12 दिसंबर को है, उसी दिन रिजल्ट आएगा। क्या सोचकर आपने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है? क्योंकि आप पूर्व में महासचिव रहे हैं 2023 में। जब आप 23 में महासचिव रहे हैं तो नेचुरली आपने बार को बहुत नजदीक से देखा होगा और बार के कार्यकलाप को, जो भी क्रियाकलाप है उसमें आप इन्वॉल्व रहे हैं और उस समय जो कुछ कमियां थी और जो मांगे थी उस समय बार की, वो अभी भी शायद मेरे को लगता है कि पूरी नहीं हुई है। तो ऐसी कौन सी कमियां थी जो पूरी नहीं हुई है जिसको आप एज ए अध्यक्ष पूरा करना चाहें? जी, सबसे पहले तो सर मैं आपको ये बता दूं कि हाईकोर्ट बेंच के जो मुद्दे हैं, प्रोटेक्शन एक्ट के जो मुद्दे हैं, ये तो चल ही रहे हैं वर्षों से। इस पे कार्य किए ही जाएंगे, लेकिन मैं अलग से आपको ये भी बता दूं, जो रेवेन्यू जो कोर्टें हैं उन कोर्टों में मतलब लंबी लंबी तारीखें पड़ती हैं। रेवेन्यू कोर्ट जो काम नहीं करती है, एक किसान जो मतलब जब से पैदा होता है तब से वो मतलब उस केस अपना फाइल करता है, उसको फाइल को लेके उसकी मृत्यु तक, उसके आगे आने वाली पीढ़ी तक उस केस को लड़ती है। इसलिए इस पे कार्य किया जाए कि रेवेन्यू कोर्ट बेहतर से बेहतर कार्य कर सके। इस दिशा में मेरी तरफ से कदम बढ़ाए जाएंगे। और दूसरा, मेरा सभी अधिवक्ताओं को साथ लेकर मैं ये चलना चाहूंगा। एंटी करप्शन जो विंग है, उस विंग में जो अधिकारी है वो भी मतलब भ्रष्टाचार पे लिप्त है, उनकी भी जांच की जाए, क्योंकि जो विंग है वो खुद ही भ्रष्टाचारों में पकड़ा रहे हैं। तो सभी अधिवक्ताओं को लेकर मैं इस दिशा पर भी कदम उठाना चाहूंगा। और चौथा तीसरा जो मेरा लक्ष्य है मेन, जो बड़े बड़े जो ये अफसर हैं जो रिटायर्ड होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है, जैसे आईएएस हैं, आईपीएस अफसर हैं, आरएस अफसर है, इनकी प्रॉपर्टी मतलब इनकी जो सैलरी होती है वो बेसिक सैलरी से बहुत कम होती है। उसके बाद भी जो इनकी प्रॉपर्टी है, इतनी बड़ी बड़ी इन्होंने प्रॉपर्टियां बना ली है, इनकी भी जांच के लिए सारे अधिवक्ताओं को आगे आना पड़ेगा, तभी जाके इस समाज का उद्धार होगा। और जो जजेस वगैरह जो हैं, ये जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो इनको क्या है कि पेंशन वगैरह मिलती है। तो मैं ये भी चाहूंगा कि हमारे जो अधिवक्ता हैं उनके लिए भी पेंशन का मतलब मैं कार्य कर सकूं। कम से कम 5% पेंशन अधिवक्ताओं को मिले, ऐसा कार्य इस दिशा में किया जाएगा अध्यक्ष बनने के बाद। जी, अपने 5 मुद्दे जो उठाए हैं मुख्य रूप से, वो मुख्य मुद्दे हैं। पहले तो भ्रष्टाचार को लेकर के है, वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स को लेकर के है, क्योंकि उनकी पेंशन नहीं है तो बहुत से वकीलों को बाद में जो आर्थिक जीवन है बहुत कष्टप्रद रहता है, उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं होती है। और जो तीसरा मुद्दा आपने लिया है कि जो भ्रष्टाचार की वजह से आईएएसओ की प्रॉपर्टियां हैं या अधिकारियों की प्रॉपर्टियां, उसको लेकर अधिवक्ता सब इकट्ठे करके काम करेंगे। जहां तक एंटी करप्शन की बात कही है आपने, एंटी करप्शन के अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, पुलिस के लोग भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, उसको लेकर क्या किस तरह से प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, कैसे क्या करना चाहिए? कुछ प्रशासनिक सहयोग किया जाएगा और हमारे अधिवक्ता जो बड़े बड़े पोस्टों पर हैं, किसी का राजनीतिक बैकग्राउंड है, उन सबसे मदद ली जाएगी, उनकी कमेटी बनाई जाएगी जो इन सब पर कार्य, इस दिशा में कार्य करेगी आगे बढ़कर। जी, और जो अधिकारियों की प्रॉपर्टी को लेकर के आपने बात की कि उनकी तनख्वाह इतनी है मगर हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियां वो बना रहे हैं, उसको लेकर के कैसे क्या करेंगे आप? इनकम टैक्स के ऑफिसरों से संपर्क किया जाएगा, उसी के लिए एक मतलब बड़े से बड़े वरिष्ठ अधिवक्ताओं की कमेटी बनी जाएगी जो इन सरकारी ऑफिसर से कांटेक्ट करें और उनकी प्रॉपर्टी की जांच हो,
ताकि आम जनता से चूसा हुआ ही खून है सर। ये आम जनता की ही कमाई है जिसको लेकर ये बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं और अपनी प्रॉपर्टियां बना रहे हैं। इस दिशा में कार्य होगा तो कहीं ना कहीं जाके न्याय सुलभ होगा लोगों के, इसलिए इसमें अधिवक्ताओं की एक कमेटी बनाकर इस दिशा में विशेष रूप से कार्य किया जाए। जुडिशरी के लेकर के भी आपने बात किया, जुडिशरी में अधिकारी रिटायर होते हैं, उनको जो सुविधाएं मिलती है उससे कम सुविधाएं वकीलों के पास है, उनके बराबर नहीं तो कम से कम कुछ सुविधा तो उनके बराबर मिले। तो ये किस तरह की सुविधाएं की मांग कर रहे हैं? मतलब एक वकील रिटायर्ड होने के बाद एक वकील अधिवक्ताओं के लिए पास कुछ होता नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगा कम से कम एक अधिवक्ताओं को 5% पेंशन तो मिले, इस दिशा में मैं कार्य करूँ। 5% के लिए आप कह रहे हैं? 5% किसका? 5% जो तनख्वाहें उनको मिल रही है उसका, या जो पेंशन उनकी बन रही है उसका? वेलफेयर फंड से, मतलब ऐसा कुछ कार्य इस दिशा में कार्य उठाया जाएगा और वेलफेयर फंड को भी बढ़ाया जाएगा। जी जी जी। रेवेन्यू कोर्स को लेकर के बात की आपने। रेवेन्यू कोर्स में आम आदमी आता है, गरीब आदमी आता है और वर्षों तक चक्कर लगाता है, और रेवेन्यू कोर्स में न्याय नहीं मिल सकता है। तो उस न्याय को प्राप्त करने के लिए क्या आप मदद करेंगे? बेसिकली जो हमारा रेवेन्यू बोर्ड जो है वो सबसे बड़ा बोर्ड जो है अजमेर में है। जी जी। तो अजमेर में एक ऐसी कमेटी बनाएंगे जो मतलब अजमेर में जाके अधिकारियों से मिले और यहाँ मतलब कम से कम मतलब एक हफ्ता पूरा काम हो, अधिकारी बैठे काम करें, तारीखें नहीं दे, हर फाइल को सुने, ऐसा करके कुछ कार्य किया जाएगा। जी जी। तो आप ये मान रहे हैं कि रेवेन्यू कोर्स में काम नहीं हो रहा है, तो अजमेर होने से क्या असुविधा हो रही है आपको? किस तरह से असुविधा ये होती है कि अधिकारी लोग काम करना ही नहीं चाहते, बस वो आते हैं और तारीख पे तारीख दे दी जाती है। मैं खुद मतलब मेरा एक मुकदमा से बहुत परेशान हुआ, इतना दौड़ा था, इसलिए मेरी ये व्यथा है कि मतलब इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ कार्य करें। जी। अभी अदालतों को लेकर के जो ये जो कोर्ट परिसर है, ये काफी छोटा कोर्ट परिसर है। जिस तरह से यहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है, जिस तरह से बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, आप तो खुद महासचिव रहे हैं, आप इस प्रॉब्लम से जूझे हुए हैं। साइकिल स्टैंड सही नहीं है, कारें नहीं रख सकते आप, इसके लिए क्या मानस में है आपको? क्योंकि ये बहुत बड़ी असुविधा की स्थिति है। कैंटीन बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन की नहीं है, रेट्स बहुत ज्यादा है, कैंटीन में ज्यादा है, उसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? पार्किंग के लिए जब मैं महासचिव था तब भी मैंने मतलब ये प्रस्ताव रखा था कि थोड़ा सा जो जगह है जो हमारे पीछे जो माइंस एंड जूलॉजी है, उस माइंस एंड जूलॉजी में से थोड़ा सा एरिया वकीलों के लिए दे दिया जाए ताकि आराम से वहाँ पार्किंग हो सके। और कैंटीन के लिए, जहाँ तक कैंटीन के लिए सवाल है, मेरे जो महासचिव जो पद पे रहा था तो कैंटीन की काफ़ी सुख सुविधाओं का विस्तार किया था, उसको थोड़ा हाइजेनिक बना दिया था, जैसा सब वकील देखते ही हैं, जाते ही हैं। उस कैंटीन में बहुत सुख सुविधाओं का, भोजन की व्यवस्था करवाई थी और नाश्ते वगैरह में, पानी वगैरह में इतना हाईटेक कर दिया उस कैंटीन को जो आपके सामने है अभी। मगर यहाँ जो स्थिति है, चाहे फोटोस्टेट की कॉपीज को लेके आम जनता और आप लोग बहुत ज्यादा जूझते हैं, और कैंटीन में जो चाय के रेट्स हैं या जो रेट्स हैं उसके ऊपर कोई प्रतिबंध सा नहीं है, क्योंकि आम जनता आती है, वकील आते हैं, बाहर के वकील यहाँ आते हैं, उसको लेकर के कोई नॉर्मलाइजेशन कर लेकर के कोई बात करेंगे आप किसी तरीके? अवश्य, अगर ऐसा जरूर समझा जाएगा तो जो भी कार्यकारिणी आएगी और जो भी कॉर्पोरेट्स मेंबर चुन के आएंगे और मैं अगर चुनकर आता हूँ तो इस दिशा में भी जरूर कार्य किया जाएगा। जी। और कोई आपके मन में विचार हो, कुछ आप कहना चाहें? जो अभी वर्तमान में जो मामले चलते हैं, जैसे बार और बेंच के बीच जो काफी असुविधाएं बढ़ गई है, जो रिलेशन खराब हो गए हैं, उस रिलेशंस को मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगा। और अनावश्यक देरी जो केसों में होती है, तारीखों में देरी होती है, इस दिशा में भी मतलब कार्य करेंगे कि मतलब लोगों को असुविधा ना हो, तारीखें कम से कम पड़े और जल्द से जल्द उनको न्याय मिले और पारदर्शी और एक जवाबदेही कार्य प्रणाली से काम हो। बाहर की हर गतिविधि व निर्णय को पूरी पारदर्शिता से रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा अधिवक्ताओं का विश्वास मुझ पर बने। इंफ्रास्ट्रक्चर व सुविधाओं में भी विस्तार करेंगे, बेहतर लाइब्रेरी का विकास करेंगे, हाई स्पीड और वाईफाई का विकास करेंगे और अधिक से अधिक बैठने के लिए अधिवक्ताओं के लिए व्यवस्थाएं की जाएगी। और बेसिकली जो युवा अधिवक्ता है, उन युवा अधिवक्ताओं के लिए ट्रायल ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ मेंटरशिप कराने की सेमिनार करेंगे। शुरुआती वर्षों में बात चली थी कि जो वरिष्ठ अधिवक्ता है या जो आ रहे हैं उनके पास फंड जनरेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
आप उसी के लिए भी मतलब शुरुआती जो यंग जनरेशन आती है उनके लिए भी आर्थिक सहयोग की कोई ना कोई योजना शुरू की जाएगी। जी 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 और मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि सभी अधिवक्ताओं को लेके एक मजबूत बार को बनाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा अधिवक्ताओं का मुझ पर विश्वास हो। और सभी अधिवक्ताओं से यही निवेदन करता हूँ कि मतलब शिव कुमार उपाध्याय बार नहीं चलाएगा, यहाँ का हर एक अधिवक्ता इस बार को चलाएगा। जी जी। सबसे लास्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जी सर। हाई कोर्ट बेंच 44 साल लंबा आंदोलन, 2023 का महासचिव मेरे सामने बैठा हुआ है, क्या फेलियर के कारण है? हाई कोर्ट बेंच फेलियर के क्या कारण है? क्यों नहीं आ सकते? सर कहीं ना कहीं मतलब कोई ना कोई कमी रहती है। इसके लिए क्या है कि जनसंपर्क भी करना पड़ेगा, आम लोगों को भी जोड़ना पड़ेगा। उसके लिए बेसिकली जो सीजेआर जो होता है और जो स्थानीय जो वकील होते हैं, बार एसोसिएशन होती है, वो पहले उस पर प्रस्ताव पारित करती है। उसके बाद सीजेआर को लिखा जाता है। सीजेआर फिर उसको करके अपनी न्यायिक प्रणाली से राय वगैरह लेके सीजेआई को देता है। फिर सीजेआई को अगर लगता है कि मतलब हाई कोर्ट की जरूरत है, तो उस हाई कोर्ट को देखते हुए वह केंद्र सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचना जारी करवाता है। ये माध्यम में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, जो इस दिशा में पूरे अधिवक्ताओं की वरिष्ठ अधिवक्ताओं की कमेटी बनाकर कदम उठाए जाए। सबसे बड़ी बात है कि आप बार काउंसिल हो, स्टेट की जो बार काउंसिल है उसके मेंबर चुनते हैं, पूरे संभाग के लोग चुनते हैं। भीलवाड़ा हुआ, बांसवाड़ा हुआ, प्रतापगढ़ हुआ, जितने भी जिले में संभाग के लोग, और यही संभाग के लोग पिछले 44 साल से हड़ताल पर है। हर दिन हर 7 तारीख को हड़ताल करते हैं, या फिर लंबी स्ट्राइकें भी हुई। उसके बाद भी आप बार काउंसिल चुनते हैं राजस्थान की, उसके मेंबर्स को वोट देते हैं, और वही वहां मेंबर आपका विरोध करते हैं। क्या कभी आपने बार काउंसिल से इस बात को कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट की जो बार काउंसिल बनती है उसको हम चुन के भेजते हैं, मगर हमारे मेंबर हमारे ही खिलाफ जोधपुर में जाकर खड़े हो जाते हैं? उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अब सर इसमें क्या कहें, उधर हाई कोर्ट है, यहाँ हाई कोर्ट आ जाएगी तो उनको ये लगता है कि इधर काम आना बंद हो जाएगा। जी जी। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र उदयपुर का है। पूरा मतलब जाडोल, पलाशिया, उदयपुर, चित्तौड़ संभाग के उससे भी गिना जाए तो भी उदयपुर जिला, राजसमंद जिला, चित्तौड़, बांसवाड़ा, उस हिसाब से भी देखा जाए तो हाईकोर्ट की जरूरत यहाँ उदयपुर में सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बार काउंसिल मेंबर्स की, जो आप चुन के भेजते हैं, और वही बार काउंसिल आपका विरोध करती है वहां खड़े। अब विरोध तो उनका काम है विरोध करना, क्योंकि हमारे यहाँ आ जाएगी तो उनका दाना पानी बंद हो जाएगा। जी जी। विरोध करना सबका काम है, लेकिन चुनना हमारा काम है। वी शुड कास्ट और वोट, करना है तो करना ही है साहब। जी जी। ये थे शिवजी उपाध्याय, जिनसे हमने जाना कि हाईकोर्ट बेंच को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या वो एजेंडा लेकर अधिवक्ताओं के बीच में जा रहे हैं। उन्होंने अपनी बहुत सी प्रायोरिटी रखी, मगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाना उनकी मेन प्रायोरिटी है। जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है उसके खिलाफ भी आप एक आवाज उठाना चाहते हैं, वकीलों को करना चाहते हैं। अब ये अधिवक्ताओं पर निर्भर है कि क्या वो उन्हें 2026 के लिए बार का अध्यक्ष पद देते हैं या नहीं देते, ये अधिवक्ताओं पर निर्भर करेगा। और जब 12 तारीख को रिजल्ट आएंगे तब हम ये देखेंगे कि क्या शिव उपाध्याय उस तक पहुंच सके या नहीं पहुंच सके। पूर्व महासचिव है, एक्सपीरियंस है, पब्लिक के अंदर पहचान है, बार के अंदर पहचान है, क्योंकि महासचिव रहे और लोग इनकी कार्य प्रणाली से वाकिफ हैं, इनकी कार्य प्रणाली के साथ काम किए हुए हैं। हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं शिवजी उपाध्याय को, और फिर एक बार आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शिवजी।